हमने डेनमार्क में डेयरी को देखा, पोल्ट्री को देखा, हॉर्टिकल्चर को देखा और एग्रीकल्चर को भी देखा। वहाँ क्योंकि तकनीक का एक उपयोग किया जाता है, उस तकनीक के आधार पर हम दुग्ध उत्पादन को, हमारे कृषि उत्पादन को और हमारी फूलों की खेती कैसे हो सकती है, हमारा पोल्ट्री फार्म जैविक तरीके से कैसे किया जा सकता है, इसमें एक वहाँ तकनीक का उपयोग लोग करते हैं, उसका हमने अध्ययन किया। यहाँ के किसानों की आमदनी कैसे बढ़ सके, उसके लिए हम नए तरीके ईजाद करने का काम रहेगा कि भारत भूमि से अच्छा कोई नहीं है और वीर प्रसूता भूमि राजस्थान से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन विभिन्न देशों में तकनीकी ईजाद की गई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज मेरे साथ हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी। हाल ही में राजस्थान सरकार की तरफ से 38 प्रगतिशील किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल डेनमार्क के दौरे पर गया और वहां पर कृषि एवं पशुपालन की नई तकनीकों को सीख करके आया है। उस प्रतिनिधि मंडल में कुछ मंत्री थे और कुछ अधिकारी भी थे और साथ ही किसान तो थे ही। उन मंत्रियों में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी थे, जो खुद भी एक किसान है। सर, कैसा रहा दौरा? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की सकारात्मक सोच कि उन्होंने बजट घोषणा की हम कि 100 प्रगतिशील किसानों को विदेशों में कृषि, डेयरी, पोल्ट्री और हॉर्टिकल्चर आदि के तकनीकी अध्ययन के लिए विदेश यात्रा कराएंगे। तो उसमें पहला दल जो डेनमार्क की यात्रा पर गया, हमने डेनमार्क में डेयरी को देखा, पोल्ट्री को देखा, हॉर्टिकल्चर को देखा और एग्रीकल्चर को भी देखा। वहाँ नीचे तक धरातल पर जा कर के वहाँ क्योंकि तकनीक का एक उपयोग किया जाता है, उस तकनीक के आधार पर हम दुग्ध उत्पादन को, हमारे कृषि उत्पादन को और हमारी फूलों की खेती कैसे हो सकती है, हमारा पोल्ट्री फार्म जैविक तरीके से कैसे किया जा सकता है, इसमें एक वहाँ तकनीक का उपयोग लोग करते हैं, उसका हमने अध्ययन किया है। हमारे अधिकारियों ने चर्चा की है। निश्चित रूप से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जहाँ जहाँ जलवायु और दूसरी हिसाब से फिट बैठ सकते हैं, उस पर एक रिसर्च करने के बाद यहाँ के किसानों की आमदनी कैसे बढ़ सके, उसके लिए हम नए तरीके ईजाद करने का काम रहेगा। हमारे जो 38 किसान थे, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील किसान थे, उन्होंने भी अध्ययन करने के बाद ये महसूस किया कि राजस्थान का सिस्टम सब बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ नई तकनीक उसमें लाने के बाद उसमें इजाफा किया जा सकता है, उसको हम करें। जो प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें खास करके मंत्री और अधिकारी हैं, तो कोई रिपोर्ट बना करके सरकार को सौंपेंगे और फिर उसके बाद में नवाचार किए जाएंगे सरकार की तरफ से? निश्चित रूप से अधिकारी स्तर पर हर बिंदु पर चर्चा हमारी वहाँ की एक बड़ी जो फैसिलिटेटर कंपनी है उसके अधिकारियों से बात हुई, हमारे दूतावास में विशेषज्ञों को बुला करके उनसे चर्चा की गई और हम खुद धरातल पर गए। 5 दिन हम सुबह से शाम तक वहाँ नीचे तक किसानों से जो वहाँ काम करने वाले लोग थे उनसे हमने चर्चा की और अच्छी बात हमको ये देखने को मिली कि वहाँ के फार्मों पर हमारे इंडियन इंटर्नशिप जो करने वाले हैं, वो इंटर्न करने वाले छात्र विभिन्न यूनिवर्सिटियों से वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ भी जो हमने कुछ अध्ययन किया है, उस अध्ययन की रिपोर्ट अधिकारी स्तर पर तैयार की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट को सौंपा जाएगा और मुख्यमंत्री जी सकारात्मक हैं कि किसानों के हित में, डेयरी संचालकों के हित में, पोल्ट्री वालों के हित में हम अच्छा क्या कर सकते हैं, उस नई तकनीक और प्रबंधन का उपयोग करके हमारी आमदनी को बढ़ाने का काम करें। आप वहाँ डेनमार्क में थे, अक्सर व्यक्ति जहाँ जाता है उसी में रम जाता है, लेकिन आप वहाँ भी राजस्थान की जनता को मिस कर रहे थे और वहाँ भी आपने जय जवान जय किसान जय राजस्थान का नारा लगाया। देखिए, ये तो अटल सत्य है कि भारत भूमि से अच्छा कोई नहीं है और वीर प्रसूता भूमि राजस्थान से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन विभिन्न देशों में तकनीकी ईजाद की गई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। हमारे यहाँ संस्कार है, संस्कृति है, मैन पावर है, बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास है और उसमें तकनीकी का समावेश कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारी भारत की जो प्रगति जिस तरह से बढ़ रही है, भारत विश्व भर की चौथी आर्थिक शक्ति बना है जो तीसरी और दूसरी पर जाने वाला है। राजस्थान का उसमें विशेष योगदान रहेगा। इस हिसाब से जय जय राजस्थान तो था और रहेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।